हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए यूजीसी नेट एंड जेआरएफ दिसंबर 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है होम साइंस से रिलेटेड प्रोटीन्स के बारे में। ओके, तो आज हम लोग प्रोटीन का पार्ट 1 पढ़ेंगे, यानी कि लगभग आप सभी लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस आज की क्लास में रहने वाला है। और ये जो क्वेश्चन है आप सभी लोगों को बीपीएससी 4.0, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी अन्य सभी परीक्षाओं में उपयोगी रहने वाला है। ओके, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करें। इसके पहले आप सभी लोग जो लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना एंड अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। ओके, तो चलिए आज के हम लोग हमारा जो टॉपिक है प्रोटीन, इसके सबसे पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन है। ओके, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन है। इसमें देखिए आप सभी लोगों को 5 पॉइंट दिए गए हैं और आप सभी लोगों को बताना है कि दूध में कौन कौन से प्रोटीन जो हैं वो उपस्थित होते हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट दिया है आपका इसमें लैक्टलबुमिन, सेकेंड ऑप्शन है आपका लेक्टोग्लोबुलिन और थर्ड ऑप्शन है आपका केसिन, फोर्थ ऑप्शन है आपका ओवलबुमिन और फिफ्थ ऑप्शन है आपका मायोसिन। ओके, अब आप सभी लोगों को देखिए इसमें आंसर दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। और आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 3-3 का यहाँ पर देखिए जोड़ा बना हुआ है, ठीक है, यानी कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले तो देखिए जो आपके दूध में प्रोटीन होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि दूध में आपका केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ओके, लेकिन हमसे 3-3 के ग्रुप में पूछा गया है कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका यानी कि दूध में प्रोटीन होता है, आपका सबसे पहले तो आपका एक केसिन तो हो ही जाएगा, ठीक है। और पहला आपका जो दिया है कि लैक्टलबुमिन, ठीक है, ये भी आप सभी लोगों के दूध यानी कि दूध में पाया जाता है, ठीक है। 1 मिनट, इसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड बी जो दिया गया है आपका लेक्टोग्लोबुलिन और थर्ड है आपका केसिन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट ऑप्शन होगा ए बी सी, और ये आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया है ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वही करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होता है, यानी कि जो आपका जैविक मूल्य होता है इसका प्रयोग किसकी गुणवत्ता की माप के लिए होता है। कार्बोहाइड्रेट की, सेकंड ऑप्शन है आपका प्रोटीन की, थर्ड है वसा की और फोर्थ है विटामिन की। तो देखिए जो आपका जैविक मूल्य होता है, ठीक है, ये आपके प्रोटीन की गुणवत्ता के माप के लिए होता है, यानी कि प्रोटीन की जो गुणवत्ता का हम लोग माप करते हैं वो कैसे करते हैं, तो जैविक मूल्य का प्रयोग करके करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका जो सेकेंड ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन की। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो आपका प्रोटीन होता है इसमें जो नाइट्रोजन होती है, ठीक है, उसका कितने परसेंट होता है, यानी कि 16% होता है, 15% होता है यानी कि परसेंट, या फिर 14% होता है, या फिर 17% होता है। तो देखिए जो आपका प्रोटीन होता है इसमें जो आपका नाइट्रोजन होता है ये आपका 16% होता है, ठीक है। कितना होता है, 16% होता है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है आपका कि माँ के दूध में प्रोटीन का कौन सा रूप पाया जाता है। देखिए जो माँ के दूध में प्रोटीन का कौन सा रूप पाया जाता है, इसमें पहला ऑप्शन है आपका लैक्टोएल्ब्यूमिन, सेकेंड ऑप्शन है आपका ग्लोब्यूलिन और थर्ड ऑप्शन है आपका केसिन और फोर्थ आपका इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जो माँ के दूध में प्रोटीन पाया जाता है फ्रेंड्स, ये आप सभी लोग जानते होंगे कि उसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। और ये आपके ऑप्शन में किसी में भी नहीं दिया है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा यदि किसी ऑप्शन में आपका कोलेस्ट्रम दिया होता तो वो आपका वही राइट ऑप्शन हो जाता, ठीक है। और जो ये कोलेस्ट्रम होता है ये आपके यानी कि माँ के शरीर से निकलने वाला यानी कि शुरुआत के कुछ दिनों का दूध होता है, ठीक है। और ये आपका पीला चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो इस प्रकार से आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका
कि साइटोप्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को कहते हैं, यानी कि जो साइटोप्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के अणु होते हैं उसको क्या कहते हैं? आरएनए कहते हैं, डीएनए कहते हैं, अमीनो अम्ल कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो देखिए जो साइटोप्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन होता है फ्रेंड्स, वो यानी कि अणुओं को अमीनो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं। क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है? यानी कि जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड होता है, जो लाल रंग होता है, वो आपके हीमोग्लोबिन के ही कारण होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपका हीमोग्लोबिन है वो किस प्रकार का प्रोटीन है? पहला ऑप्शन दिया गया है वनस्पति प्रोटीन, सेकेंड ऑप्शन है साधारण प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है संयुक्त प्रोटीन एंड फोर्थ ऑप्शन है व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हीमोग्लोबिन में किस प्रकार का प्रोटीन होता है, तो ये आपका संयुक्त प्रोटीन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में संयुक्त प्रोटीन होता है जिसमें आपका ग्लोबिन और लौह आयन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ओके, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को हमने बताया कि दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है, वहां पर तीन तीन के ऑप्शन में दिए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर सिंगल क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यानी कि सिंगल ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका एल्बुमिन, सेकेंड है केसिन, थर्ड है आपका मायोसिन और फोर्थ है ब्लूटीन। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि दूध में आपका केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वनस्पति प्रोटीनेज है? ठीक है, कौन सा वनस्पति प्रोटीनेज है? पहला ऑप्शन है आपका पेप्सिन, सेकेंड है ट्रिप्सिन, थर्ड ऑप्शन है आपका यूरियस और फोर्थ ऑप्शन है आपका पेपेन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वनस्पति प्रोटीन है, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा पेपेन। ठीक है, जो पेपेन होता है फ्रेंड्स, ये पपीते में पाया जाने वाला एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है। ठीक है, ये किस में पाया जाता है? पपीते में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन होता है, यहाँ पर दिया है फर्स्ट ऑप्शन में पेप्सिन एंड सेकंड में ट्रिप्सिन दिया है। तो ये दोनों जो प्रोटीन होता है फ्रेंड्स, ये आपके पाचक एंजाइम है। ठीक है, और ये आपकी आमाशय में प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ता है। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन में आपका दिया क्या था? यूरियस। ठीक है, तो यूरियस देखिए ये क्या होता है? ये भी एक प्रकार का एंजाइम होता है जिसकी मदद से यूरिया का अमोनिया में अपघटन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि वनस्पति प्रोटीनेज है, वो आपका पोपेन है। क्या है? पोपेन है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी भोज्य प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है? यानी कि कौन सी भोज्य प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है? दूध, अंडा, मटन या फिर दाल? अब आपको बताना है कि कौन सी भोज्य प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है, तो ये आपका अंडा हो जाएगा। देखिए अंडे से जो प्राप्त प्रोटीन होता है फ्रेंड्स, वो आपके संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है, क्योंकि देखिए इसमें जो सभी आवश्यक अमीनो अम्ल जो होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं। क्योंकि देखिए जो प्राणी जगत के प्रोटीन होते हैं उनमें उत्तम कोटि के होते हैं और ये पूर्ण प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा, अंडा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता यानी कि ग्राम, ठीक है, कितना है? पहला ऑप्शन है 10 से 15, सेकेंड है 20 से 25, थर्ड है 30 से 35 और फोर्थ है 40 से 45। तो यहाँ पर देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता कितना है। ठीक है, तो जो सोयाबीन में आपके प्रोटीन पाए जाते हैं वो आपके 40 से लेकर के 45% पाए जाते हैं।
सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। एंड आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जो सोयाबीन होता है फ्रेंड्स, वो एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत होता है, ठीक है। और इसके मुख्य घटक आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा होते हैं, ठीक है। देखिए सोयाबीन में 40 से 45% प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। आपका 22% जो होता है वो आपके वसा में होता है। कितने? 22% आपको यानी कि वसा मिलता है उसमें। और कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो 21% मिलता है, ठीक है। और जो 12% होता है ये आपका नमी या फिर और सब मान सकते हैं इसमें, ठीक है, कि वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा कि सोयाबीन में जो प्रोटीन की प्रतिशत होती है, यानी कि प्रोटीन कितने परसेंट मिलता है, तो आपका 40 से लेकर के 45% मिलता है। ओके, 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, जंतु प्रोटीन स्रोत वनस्पति प्रोटीन स्रोत से उत्तम उत्तम होते हैं क्योंकि इसमें होता है, यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जंतु प्रोटीन स्रोत, ठीक है, वनस्पति प्रोटीन स्रोत से उत्तम होता है क्योंकि इसमें होता है। पहला ऑप्शन है अधिक प्रोटीन होता है, सेकंड है अधिक अमीनो अम्ल होता है, थर्ड ऑप्शन है आपका उत्तम संतुलित प्रोटीन होता है, एंड लास्ट है आपका फोर्थ उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल होता है। अब आपको बताना है कि जो जंतु प्रोटीन स्रोत होता है, ठीक है, वो वनस्पति प्रोटीन स्रोत से उत्तम होता है, क्यों होता है। तो देखिए जो जंतु प्रोटीन स्रोत होता है फ्रेंड्स, ठीक है, उसमें यानी कि उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल होता है, ठीक है। इसकी वजह से जो जंतु प्रोटीन स्रोत होता है वो उत्तम होता है, किससे? वनस्पति प्रोटीन स्रोत से। ओके, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो 4th होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रयोगशाला में आकार के आधार पर बड़े अणुओं को अलग करने में प्रयुक्त होता है। यह तकनीक एक ऋण आवेश अनुपयुक्त करती है जिससे प्रोटीन धन आवेश की ओर जाते हैं। पहला ऑप्शन है सत्य है, सेकंड है असत्य है, थर्ड है असंबंधित है और फोर्थ है आपका असंगत है। तो देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार फिर से क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रयोगशाला में आकार के आधार पर बड़े अणुओं को अलग करने में प्रयुक्त होता है। यह तकनीक एक ऋण आवेश अनुपयुक्त करती है जिससे प्रोटीन धन आवेश की ओर जाते हैं। तो ये जो आपका कथन होगा फ्रेंड्स, ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो ये तकनीकी होती है ये एक आपका प्रबल आवेश अनुपयुक्त करती है जिससे प्रोटीन धन आवेश की ओर जाते हैं। तो ये कथन आपका बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वही करेक्ट है, असत्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रोटीन के प्रकार्य निम्नलिखित हैं, ठीक है, यानी कि मानव शरीर में प्रोटीन के प्रकार्य कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है आपका ऊतकों की वृद्धि एवं रखरखाव, सेकंड पॉइंट है आपका वांछनीय बैक्टीरिया की वर्धक वृद्धि, थर्ड ऑप्शन है आपका पृथककारी के रूप में कार्य, फोर्थ है समुचित पीएच का रखरखाव, एंड लास्ट है आपका फिफ्थ पॉइंट पोषक तत्व का संवहन, ठीक है। अब आपको बताना है, यहाँ पर दिया है नीचे कि सही विकल्प का चयन कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आप सभी लोगों के यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2019 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है, ठीक है। अब चलिए आप बात करते हैं कि मानव शरीर में प्रोटीन के कौन कौन से कार्य होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो प्रोटीन का कार्य होता है, ठीक है, वो ये होता है कि ऊतकों की वृद्धि एवं रखरखाव, यानी कि जो हमारे ऊतक होते हैं उनकी वृद्धि करना होता है, ठीक है, और उनका सही यानी कि सुचारू रूप से उनका रख रखाव करना होता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड दूसरा आपका आता है, ये तो होगा नहीं कि बैक्टीरिया की वर्धक वृद्धि, ठीक है, ये तो आपका बिल्कुल गलत होगा। एंड पृथक कार्य के रूप में कार्य, ये भी आपका गलत होगा। डी है समुचित पीएच का रखरखाव, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये भी प्रोटीन के कार्य के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट है आपका फिफ्थ की पोषक तत्वों का संवहन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा आपका ए डी ई। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है ए डी ई। तो देखिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में आपका ए डी ई मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ये भी देखिए थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 का, यानी कि मिलान वाले क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन आप सभी लोगों के यूजीसी नेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और ये जो क्वेश्चन अभी मैं जस्ट आप लोगों को कराने जा रही हूँ, ये क्वेश्चन 2019 में यूजीसी नेट एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है, ठीक है।
क्वेश्चन दिया है आपका कि सूची फर्स्ट में दिए गए पोषण तत्व को सूची सेकंड में दिए गए उनके अभाव के लक्षण के साथ सुमेलित कीजिए। यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पोषक तत्व, यहाँ पर देखिए सूची 1 में आपके पोषक तत्व दिए गए हैं, सेकंड में उनके अभाव में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं वो दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, पहला देखिए पोषक तत्व यहाँ पर दिया गया है प्रोटीन, विटामिन ए, थायमिन, नाइसिन, ठीक है, नियासिन होता है या फिर नाइसिन आप इसको बोल सकते हैं, कैल्शियम। ठीक है, अभाव के लक्षण में देखिए क्या दिया है, ट्रैकी कार्ड्रिया, सेकंड दिया है आपका ग्लोसाइटिस, थर्ड दिया है बालों का डिसपिगमेंटेशन, फिफ्थ आपका दिया है रिकिटिक रोजरी, फिफ्थ आपका दिया है फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस, और लास्ट आपका दिया है काइलोनिशिया। ठीक है, अब आपको बताना है कि प्रोटीन के अभाव के क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए यदि आपकी प्रोटीन आपके शरीर में, आपके बॉडी में कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी होती है, तो यहाँ पर आपके जो बाल होते हैं वो झड़ने लगते हैं, बाल टूटने लगते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं कि बालों का डिसपिगमेंटेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, बालों का डिसपिगमेंटेशन होता है। तो इसका जो ऑप्शन आपका फर्स्ट है प्रोटीन, ये थर्ड से आपका जाएगा। ठीक है, सेकेंड आपका दिया है विटामिन ए, विटामिन ए की जो अभाव में लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए जो विटामिन ए होता है इससे फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस होता है। क्या होता है, तो यहाँ पर आपका देखिए जो बी ऑप्शन है ये आपका फिफ्थ से जाएगा। अब देखिए फर्स्ट का थर्ड है, ठीक है, तो फर्स्ट का थर्ड आपका ए में भी है, सी में भी है, एंड बी का फिफ्थ है। ठीक है, तो बी का फिफ्थ तो केवल सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से जाहिर होता है कि जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है वही करेक्ट होगा। ठीक है, और आपका सी दिया है थायमिन, तो थायमिन का क्या हो जाएगा, ट्रैकी का कार्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट होगा ना, हाँ ठीक है। दूसरा सॉरी चौथा आपका दिया है नाइसिन। ठीक है, तो नाइसिन या फिर नियासिन इसको भी आप बोल सकते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका ग्लोसाइटिस। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्लोसाइटिस। एंड लास्ट आपका बचता है कैल्शियम, तो कैल्शियम की कमी से यानी कि उसके अभाव में क्या लक्षण होता है, तो ये आपका हो जाएगा काइलोनीशिया। क्या हो जाएगा, काइलोनीशिया। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका अगला कि अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। ठीक है, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। पहला ऑप्शन है आपका ऑर्जिनिन, सेकेंड है ल्यूसिन, थर्ड है आपका एलामिन और फोर्थ है आपका वेलिन। ठीक है, तो देखिए जो अर्ध आवश्यक अम्ल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, तो वो आपका अर्जिनिन होगा। देखिए जो प्रोटीन जल अपघटन के बाद यानी कि वह अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल से टूट जाता है। ठीक है, और कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो अर्जिनिन है वो आपका एक अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। ठीक है, क्या है, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, अर्जिनिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि यूरिक अम्ल एक है, यानी कि यूरिक अम्ल क्या है, वसा अम्ल है, प्यूरिन है, लिपिड है या फिर लाइपोसोम है। ठीक है, तो देखिए जो यूरिक अम्ल होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक प्यूरिन है। क्या है, यूरिक अम्ल एक प्यूरिन है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका कि कैल्सिटोनिन, ठीक है, कैल्सिटोनिन डैश अमीनो अम्ल की संख्या वाला एक पेप्टाइड है। यानी कि जो आपका कैल्सिटोनिन होता है वो कितने अमीनो अम्ल की संख्या वाला एक पेप्टाइड है, 8 है होगा, 16 होगा, 32 होगा या फिर 42 होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका कैल्सिटोनिन होता है ये आपका 8, ठीक है, यानी कि 8 अमीनो अम्ल की संख्या वाला एक पेप्टाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 8। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि डोपामाइन, ठीक है, डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है। तो जो डोपामाइन है फ्रेंड्स ये यानी कि किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है। पहला ऑप्शन है आपका मिथियोनाइन, सेकेंड ऑप्शन है आपका हिस्टीन, थर्ड है आपका टाइरोसिन और फोर्थ है आपका ट्रिप्टोफन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका
हो जाएगा मिथिओनाइन। ठीक है, देखिए जो डोपामाइन होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपका मिथिओनाइन अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है। तो जो प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल के भिन्न भिन्न संयोग शामिल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट हो जाएगा, मिथिओनाइन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन है, यानी कि गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल कितने प्रोटीन होते हैं, 900 ग्राम, 700 ग्राम, 1200 ग्राम या फिर 1500 ग्राम। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स कि गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन होता है वो आपका 700 ग्राम होता है। कितना होता है, 700 ग्राम होता है। देखिए जो प्रोटीन होता है फ्रेंड्स, ठीक है, वो गर्भकाल में गर्भिणी को सामान्य स्त्री की अपेक्षा अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, कितनी अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी कि 700 ग्राम। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि प्रोलाइन यह एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। ठीक है, पहला ऑप्शन है असंगत है, असंबंधित है, गलत है या फिर सही है। तो देखिए जो प्रोलाइन होता है, ठीक है, यह एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। ये क्या होगा फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल सही है कि जो प्रोलाइन है यह एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। ठीक है, तो ये जो कथन होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सही है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर आपके अभिकथन एंड कारक वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए अभिकथन आपका दिया गया है ए कि एक क्वासियोर कोर बालक में निचले अंगों में सूजन हो जाता है, जो कि बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल ये गलत होगा कि जो क्वासियोर कोर होता है इसमें बालक में निचले अंगों में सूजन होता है। ठीक है, और दूसरा है आपका कारण कि वृक्क सोडियम को बाहर निकालने में असमर्थ रहती है, अतः जल पुनः संकलित हो जाता है। ठीक है, जल क्या है, पुनः संकलित हो जाता है। ये आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए जो क्वासियोर कोर होता है फ्रेंड्स, ठीक है, बात को समझिएगा कि जो क्वासियोर कोर होता है ये आपके 1 से लेकर के 3 साल के बच्चों में होता है। ठीक है, और ये जो रोग होता है फ्रेंड्स वो आपकी प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो देखिए जब शरीर में आपकी प्रोटीन की कमी से सूजन हो जाती है, ठीक है, यानी कि जो शरीर में प्रोटीन की कमी से सूजन हो जाती है, तो इस शरीर के सभी कोशिकाओं एवं ऊतकों में पानी भर जाता है। क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। और जो सूजन की मात्रा होती है फ्रेंड्स वो प्रोटीन की कमी, रक्तवारी में एल्ब्यूमिन की कमी एवं जल की अधिकता, ठीक है, इन सभी पर निर्भर करती है। देखिए जो सूजन होता है, यानी कि सूजन के कारण बच्चा तंदुरुस्त दिखता है। ठीक है, और हाथ पांव मोटे मोटे उसके फुले फुले दिखते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक क्वासियोर कालक में केवल निचले अंगों में सूजन होता है, उसके पूरे शरीर में सूजन हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा कि ए तो असत्य होगा, लेकिन जो आपका जो आर होगा वो सत्य होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि अल्पता रोग लक्षण पोषण के साथ मिलाइए, यानी कि देखिए अल्पता रोग है यहाँ पर, ठीक है, और उसके लक्षण पोषण के साथ उसको मिलाना है। पहला पॉइंट दिया है पेलेग्रा, सेकंड है बेरी बेरी। ठीक है, यानी कि बेरी बेरी तो आपका विटामिन बी से होता है। ठीक है, पेलेग्रा किससे होता है, और सी आपका दिया है कोइलोनेकिया, और फोर्थ आपका दिया है जीरोफ्थल्मिया। ठीक है, जीरोफ्थल्मिया। तो अब आपको बताना है, देखिए जो पेलेग्रा रोग होता है, ठीक है, वो यानी कि किसकी कमी से होता है फ्रेंड्स, तो वो आपका B3 यानी कि नियासिन की कमी से होता है, या फिर आप इसको नायासिन भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन सेकंड जाएगा। एंड दूसरा दिया है आपका बेरी बेरी। तो देखिए जो बेरी बेरी होता है वो आपका B1 यानी कि थायमिन, ठीक है, B1 को हम लोग थायमिन बोलते हैं, तो थायमिन की कमी से आपको बेरी बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए पहला का दूसरा और दूसरा का पांचवा, पहला का दूसरा किसी में दिया है, पहला का दूसरा, ठीक है, यहाँ पर दिया है, और दूसरा का पांचवा। तो देखिए यहीं से आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो निकल जाएगा। एंड तीसरा जो है आपका अ, कोयलोनेकिया, ठीक है, ये किससे होता है, तो ये आपका
यहाँ पर हो जाएगा आयरन की कमी से, यानी कि लोहा आयरन की कमी से होता है। और फोर्थ आपका बचता है जीरोफ्थल्मिया, तो ये आपका रेटिना संबंधी है। किससे संबंधी है? रेटिना यानी कि आंखों से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि जेल डाले विधि द्वारा प्रोटीनों के निर्धारण के लिए सही क्रम है। देखिए जो जेल डाले विधि है, ठीक है, इसके द्वारा प्रोटीनों के निर्धारण के लिए सही क्रम क्या होगा? पहला ऑप्शन है आपका नमूनों को सुखाना और तौलना। सेकंड है आशवन। और थर्ड ऑप्शन है आपका H2SO4 के साथ पाचन। और फोर्थ है आपका टाइट्रेशन। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जर्डाले विधि के द्वारा प्रोटीनों के निर्धारण के लिए सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए जो आपका नमूना रहेगा उसको आप सुखाएंगे और उसको तौलेंगे। क्या करेंगे? सुखाएंगे और तौलेंगे। तो सबसे पहला तो आपका यही रहेगा और सबसे पहला देखिए आपके फर्स्ट ऑप्शन में ही दिए हैं, तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन होगा वो राइट निकल जाएगा। इसके बाद आपका आता है ट्राइट्रेशन आता है, इसके बाद H2SO4 के साथ पाचन आता है, लास्ट में इसका आश्वन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका देखिए कि लैक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स है। ठीक है, जो लैक्टिन्स है वो कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स है। सही है, गलत है, असंगत है या फिर संबंधित नहीं है? तो ये जो आपका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जो लैक्टिन्स है वो कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स है। ठीक है, और ये कथन आपका फ्रेंड्स बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जो लैक्टिन्स होता है ये आपके मुख्यतः अरंडी के बीज में, ठीक है, पाया जाता है। यह विषाक्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन यह सारे इसके लक्षण हैं। पहला ऑप्शन है आपका पेम की कमी, सेकंड है आपका फ्लोरोसिस, थर्ड ऑप्शन है क्वाशियोरकोर, फोर्थ ऑप्शन है आपका सूखा रोग। ठीक है, अब देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन यह सारे किसके लक्षण हैं? तो ये सभी आपके फ्रेंड्स क्वाशियोरकोर के लक्षण हैं। किसके हैं? क्वाशियोरकोर के लक्षण हैं। और ये जो क्वाशियोरकोर होता है ये आपके 1 से लेकर के 3 साल के बच्चों में होता है। ठीक है, और ये रोग मुख्यतः प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इस रोग में ऊर्जा यानी कि कैलोरी की भी कमी होती है। ठीक है, लेकिन जो देखिए जो विशेष रूप से ये होता है वो आपकी मुख्य रूप से यानी कि प्रोटीन की कमी से ही होता है। और कितने वर्ष के बच्चों में होता है? 1 से लेकर के 3 वर्ष के बच्चों में क्वाशियोरकोर नामक रोग होता है। किसकी कमी से होता है फ्रेंड्स? तो प्रोटीन की कमी से होता है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्वाशियोरकोर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं, यानी कि जो प्रोटीन है वो मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है आपका डाइ सॉरी डाइपेप्टाइड, सेकेंड ऑप्शन है आपका ट्राइपेप्टाइड और थर्ड ऑप्शन है आपका एमिनो एसिड्स और फोर्थ ऑप्शन है आपका पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रोटीन होता है मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स कि जो प्रोटीन होता है वो किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? तो आपका एमिनो एसिड्स के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है? यानी कि जो सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका प्रोटीन, सेकेंड ऑप्शन है आपका लिपिड्स, थर्ड ऑप्शन है आपका स्टार्च और फोर्थ ऑप्शन है आपका विटामिन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है कि सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक
पचाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। प्रोटीन की जो सड़ी हुई और अमोनिया जैसे गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का प्रोटीन्स घटक जो होता है वो पचाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य निम्न में से कौन सा है, यानी कि हमारे शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या है। पहला ऑप्शन है ये कब्ज को रोकती है, सेकंड ऑप्शन है आपका हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाती है, सेकंड है दृष्टि को सुधारती है, एंड लास्ट आपका फोर्थ है कि ऊतकों की मरम्मत करना, ठीक है। तो देखिए जो मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य होता है फ्रेंड्स, वो ऊतकों की मरम्मत करता है, ठीक है, यानी कि मरम्मत करना है। एंड ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, ये आपका टीजीटी एग्जाम 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य ऊतकों की मरम्मत करना है। ओके, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है। पहला ऑप्शन है आपका कैथेप्सिन, सेकेंड ऑप्शन है आपका रोडोप्सिन, थर्ड ऑप्शन है आपका कार्निया, एंड लास्ट के फोर्थ ऑप्शन है आपका कैसीन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीन का आवश्यक घटक जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करती है वो आपका रोडोप्सिन होता है। क्या होता है? रोडोप्सिन होता है। देखिए फ्रेंड, जो आपका रोडोप्सिन होता है यह प्रोटीन का एक आवश्यक घटक है, ठीक है। क्या है? एक आवश्यक घटक है जो कि रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करती है, यानी कि जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं उस पर प्रकाश पड़ना चाहिए, ठीक है। फिर उस वस्तु से प्रकाश की किरणें आंखों में पहुंचती हैं और कार्निया जो हमारा होता है ये पारदर्शक द्रव यानी कि पुतली और आपके लेंस, ठीक है, इन दोनों के अंदर का जो पारदर्शक द्रव होता है उससे गुजरकर दृष्टि पटल पर क्या होती है? केंद्रित हो जाती है। लेकिन देखिए जो वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब होता है फ्रेंड्स, वो आपके दृष्टि पटल पर बनता है और जो दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं उसका संदेह मस्तिष्क में पहुंचाती हैं जहां पर उनका स्पष्टीकरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा? रोडोप्सिन। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। पहला ऑप्शन है आपका ल्यूसीन, सेकंड है एलानिन, थर्ड ऑप्शन है आपका वेलिन और फोर्थ ऑप्शन है आपका आर्जिनिन, ठीक है। तो देखिए जो अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है वो क्या है? तो आपका एलानिन है, ठीक है। एलानिन क्या है? यह एक अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि डैश आवश्यक अमीनो अम्ल एसिड में से एक है, यानी कि क्या इन चारों ऑप्शन में से क्या आवश्यक अमीनो एसिड में से एक है। पहला ऑप्शन है आपका आइसोल्यूसिन, सेकेंड ऑप्शन है आपका ग्लाइसिन, थर्ड ऑप्शन है आपका एलानिन और फोर्थ ऑप्शन है आपका प्रोलाइन, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है कि यानी कि डैश आवश्यक अमीनो एसिड में से क्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आइसोल्यूसिन होगा। क्या होगा? आइसोल्यूसिन होगा, यानी कि जो आपका आइसोल्यूसिन है ये आवश्यक अमीनो एसिड में से एक है, ठीक है। देखिए जो अमीनो अम्ल होता है फ्रेंड्स वो आपके प्रोटीन जल अपघटन के बाद, ठीक है, वह अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है। और जो अमीनो अम्ल होता है ये प्रोटीन की लघुत्तम इकाई, ठीक है, यानी कि लघुत्तम इकाई है और कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए अमीनो अम्ल को प्रोटीन का आधारीय स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है, ठीक है, यानी कि कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है। पहला ऑप्शन है आपका एलानिन, सेकेंड ऑप्शन है आपका एस्परजीन, थर्ड ऑप्शन है आपका ग्लाइसिन एंड लास्ट फोर्थ ऑप्शन है आपका लाइसिन, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि लाइसिन, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका लाइसिन होता है, ठीक है, ये आवश्यक अमीनो अम्ल है
और ये जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं ये ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जिनका निर्माण शरीर जो है वो नहीं कर पाता है, ठीक है। इन्हें भोजन द्वारा प्राप्त करना अनिवार्य होता है। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपका उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा कि यह अमीनो एसिड, ठीक है, यह अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है। पहला ऑप्शन है आपका वेलिन, थर्ड ऑप्शन है आपका मेथियोनिन, सेकंड था मेथियोनिन, थर्ड है आपका ट्राइटोफेन और फोर्थ है आपका टायरोसिन, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यह अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है, यानी कि कौन सा अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, ट्राइटोफेन। देखिए जो ट्राइटोफेन है फ्रेंड्स ये अमीनो एसिड नियासिन का एक प्रारंभिक रूप है, ठीक है। और ये हमारे शरीर, आप इसको कह सकते हैं हमारे शरीर तथा भोजन की सभी प्रोटीन अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो अम्ल नामक मूल इकाइयों से बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ट्राइटोफेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि है। देखिए जो प्रोटीन है, ठीक है, वो विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि है। पहला ऑप्शन है आपका जेल्डॉल विधि, सेकेंड ऑप्शन है आपका फिनोल सल्फ्यूरिक एसिड विधि, थर्ड ऑप्शन है आपका सेक्सलेट विधि और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोगी होने वाली विधि है। तो यहाँ पर आपका जो देखिए जेल्डाल विधि होती है, ठीक है, यह प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि है। कौन सी विधि? जेल्डाल विधि। देखिए प्रोटीन का हमारे आहार में प्रमुख स्थान है, ठीक है, और जो प्रोटीन होता है फ्रेंड्स ये भोजन के 3 कार्यों को पूरा करता है। सबसे पहला आपका तो ये होता है कि शरीर की वृद्धि करना यानी कि विकास, तंतुओं का नवनिर्माण, ठीक है, उसका मरम्मत करना और उसका रख रखाव करना, ठीक है। दूसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जेल्डॉल विधि, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है, यानी कि कौन सा अपूर्ण प्रोटीन है? चावल का प्रोटीन, जेलेटिन, थर्ड ऑप्शन है दाल प्रोटीन और फोर्थ है आपका अंडा प्रोटीन। अब आपको बताना है अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है। तो देखिए जो अपूर्ण प्रोटीन होगा वो आपका जेलेटिन होगा। क्या हो जाएगा? जेलेटिन, क्योंकि देखिए जो आपका जेलेटिन है फ्रेंड्स ये तो आपका अपूर्ण प्रोटीन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझिए कि जो आपका प्रोटीन होता है, ठीक है, वह एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण आपके 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है, ठीक है। और देखिए जो आपका प्रोटीन होता है फ्रेंड्स वो आपके मुख्यतः कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से होते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो प्रोटीन होते हैं उसके कुछ प्रकारों में आपका फास्फोरस आता है, ठीक है, और आपका सल्फर का भी अल्प मात्रा उसमें यानी कि थोड़ा मात्रा होता है, ठीक है। और जो प्रोटीन होता है फ्रेंड्स वो शरीर की वृद्धि तथा विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है और प्रोटीन में उपस्थित नाइट्रोजन शरीर की वृद्धि में विशेष रूप से सहायक होती है। तो जो यानी कि अपूर्ण प्रोटीन होता है वो आपका जेलेटिन है, बाकी सभी आपके पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा, यानी कि अपूर्ण प्रोटीन के बारे में पूछा है तो जेलेटिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सॉरी, क्वेश्चन है कि डैश की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज, वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। यानी कि किसकी कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज, वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन है आपका क्रोमियम, सेकेंड ऑप्शन है आपका सिल्वर, थर्ड ऑप्शन है आपका फ्लोरिस और फोर्थ ऑप्शन है आपका कोबाल्ट। तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रोमियम। देखिए जो क्रोमियम होता है, ठीक है, वो आपका अत्यंत यानी कि सूक्ष्म मात्रा में पशुओं एवं मानवों के ऊतकों में पाया जाता है, ठीक है। और अभी ये देखिए यानी कि हाल के हुए शोधों से ये ज्ञात हुआ है फ्रेंड्स कि जो क्रोमियम होता है ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसकी क्रिया को तीव्र करता है ये, ठीक है। और जो क्रोमियम होता है वो कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह प्रत्येक कोशिकाओं तथा ग्लूकोज, ठीक है,
यानी कि प्रत्येक कोशिकाओं तक ग्लूकोज पहुंचाने का यानी कि कार्य करता है। और जो क्रोमियम है फ्रेंड्स, इसकी कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है। पहला ऑप्शन है आपका मेरास्मस, सेकंड है आपका क्वाशियोरकोर, थर्ड है रतौंधी और फोर्थ है आपका स्कर्वी। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा यानी कि रोग दिखाई देता है, तो क्वाशियोरकोर दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि जो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर नामक रोग हो जाता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की भी कमी होती है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से आप इसको कह सकते हैं कि प्रोटीन की ही कमी होती है। ठीक है, इससे जो पीड़ित बच्चा होता है उसमें सूजन हो जाती है, गंजापन हो जाती है, चर्म रोग, ठीक है, कई प्रकार के रोग जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्वाशियोरकोर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। पहला ऑप्शन है 4 से 7%, सेकेंड है 14 से 20%, थर्ड है आपका 20 से 25% एंड लास्ट है आपका फोर्थ 26 से 28%। तो देखिए, जो प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है फ्रेंड्स, वो कितना होता है, तो जो देखिए प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है वो आपका 14 से लेकर के 20% होता है। कितना होता है, 14 से लेकर के 20%। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन आपके देखिए अभिकथन एंड कारण वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहला आपका अभिकथन ए कहा गया है कि अनिवार्य समझे जाने वाले कुछ अमीनो अम्ल आहार में प्रोटीन से प्राप्त करने होते हैं। अब क्वेश्चन क्या दिया है आपका कि अनिवार्य समझे जाने वाले कुछ अमीनो अम्ल आहार में प्रोटीन से प्राप्त करने होते हैं, जो कि बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। कि देखिए, जो आपके समझे जाने वाले कुछ अमीनो अम्ल होते हैं आहार में प्रोटीन से ही प्राप्त करने होते हैं। ठीक है, एंड कारण दिया है कि क्योंकि वो मानव देह में संश्लेषित नहीं होते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात कही गई है। ठीक है, यानी कि देखिए, जो हमारा मानव शरीर होता है इसमें संश्लेषित नहीं होता है। क्या नहीं होता है, अमीनो अम्ल जो आहार में प्रोटीन से प्राप्त करने होते हैं। ठीक है, तो दोनों ही कथन आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका ए और यानी कि ए और आर दोनों ही सत्य हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है आपका फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया गया है कि ए और आर दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम सेकंड पेपर दिसंबर 2011 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से आपके क्वेश्चन देखिए अभिकथन और कारण वाले दिए गए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन आपका अभिकथन ए कहा गया है कि प्रोटीन की मात्रा के विश्लेषण के लिए माइक्रोजेल्डॉल विधि को उपयोग में ली जाती है, यानी कि प्रोटीन की मात्रा के विश्लेषण के लिए, ठीक है, माइक्रोजेल्डॉल विधि का उपयोग ली जाती है। ठीक है, अब आपको बताना है ये सही है या फिर गलत है। तो देखिए, जो आपका अभिकथन ए होगा फ्रेंड्स, वो बिल्कुल सही है कि जो प्रोटीन की मात्रा होती है, ठीक है, उसके विश्लेषण के लिए माइक्रोजेल्डॉल विधि का उपयोग में ली जाती है। ठीक है, और आपका सेकंड दिया गया है कारण आर कि सल्फर के प्रतिशत का मापन करके प्रोटीन की मात्रा का परिगणना की जाती है। ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही नहीं होगा। तो आपका आर जो होगा वो गलत होगा, लेकिन जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है कि ए सही है व आर गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन है कि प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो प्रोटीन की घटती हुई मात्रा, यानी कि घटते हुए मात्रा में, ठीक है, घटते हुए क्रम में आपको बताना है कि खाद्य पदार्थों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि डबल रोटी, चीज यानी कि पनीर, और इसके बाद है मक्खन, और उसके बाद है उबला हुआ अंडा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोड दिया गया है, अब आपको किसमें घटती हुई मात्रा में बताना है। ठीक है, यानी कि
घटती हुई मात्रा से क्या तात्पर्य है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर? तो घटती हुई मात्रा से ये तात्पर्य है कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जिसमें प्रोटीन मिलता है उसको लगाना है, ठीक है? उसके बाद जो थोड़ा कम होता है, उसके बाद जो थोड़ा कम होता है, उसके बाद जो थोड़ा कम होता है, इस प्रकार से हमको जाना है घटते हुए मात्रा में, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा यानी कि जो प्रोटीन है वो किसमें पाया जाता है? तो देखिए जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है फ्रेंड्स वो आपके उबले हुए अंडे में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? उबले हुए अंडे में। तो यानी कि जो फर्स्ट होगा वो आपका उबला हुआ अंडा हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ में ही दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है पनीर, ठीक है। इसके बाद आपको प्रोटीन में थोड़ा सा कम प्रोटीन मिलता है, सॉरी पनीर में थोड़ा सा कम प्रोटीन मिलता है। उसके बाद आपको डबल रोटी में थोड़ा सा कम प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मक्खन में उससे भी कम प्रोटीन मिलता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 2 1 3, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि निम्न खाद्य पदार्थों को प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थ से प्राप्त होने वाली प्रोटीन की मात्रा के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाएं। अब आपको देखिए यहाँ पर वहां पर आपसे घटते हुए क्रम में पूछा था, ठीक है। यानी कि सबसे पहले किसमें ज्यादा प्रोटीन मिलता है, उससे कम, फिर उससे कम प्रोटीन, फिर उससे कम प्रोटीन। यहाँ पर आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे पहले किसमें सबसे कम प्रोटीन मिलता है, फिर उससे ज्यादा किसमें प्रोटीन मिलेगा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ठीक है। इस प्रकार से आपको लगाना है बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहला पॉइंट आपका दिया है मुर्गी का अंडा, दूसरा है बादाम, तीसरा है सफेद डबल रोटी, उसके बाद चौथा है आपका राजमा और लास्ट है पांचवा आपका भैंस का दूध, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपका यूजीसी नेट एग्जाम सेकंड पेपर जुलाई 2018 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए जो सबसे पहला आपका यहाँ पर आना चाहिए कि क्या आपसे पूछा है कि बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो बढ़ते हुए क्रम में तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि जिसमें सबसे कम प्रोटीन मिलता है तो आपका भैंस का दूध होता है। भैंस के दूध में कितने प्रोटीन मिलते हैं फ्रेंड्स? तो आपका 3.68 ग्राम ही केवल पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। 3.68 ग्राम, ठीक है। ये आपका भैंस का दूध, तो सबसे पहला आपका ये हो जाएगा, यानी कि पांचवा नंबर जो होगा वो सबसे पहले पाएगा। तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसके बाद किस में मिलेगा प्रोटीन? तो इससे ज्यादा जो प्रोटीन होगा फ्रेंड्स वो आपका सफेद डबल रोटी में मिलेगा। किस में मिलेगा? सफेद और सफेद डबल रोटी में। इसमें कितना आपको प्रोटीन मिलता है? तो देखिए जो सफेद डबल रोटी होती है उसमें लगभग आपको 10.5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। कितना मिलता है? 10.5 यानी कि 10.6 ग्राम मिलता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये आएगा, तो इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा थर्ड पॉइंट पे मुर्गी का अंडा। देखिए जो मुर्गी का अंडा होता है फ्रेंड्स, इसमें आपका 13.28 ग्राम प्रोटीन मिलता है। कितना मिलता है? 13.28 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट में आपका बादाम हो जाएगा। इसमें आपको 18.41 ग्राम, लगभग 18.5 आपको ग्राम प्रोटीन मिलता है, ठीक है। यानी कि चौथे नंबर पर ये आ जाएगा 18.41 ग्राम, ठीक है। ये प्रोटीन मिलता है। इसमें सबसे लास्ट में आपका आता है जो वो आपका हो जाएगा राजमा। इसमें आपका 19 से लेकर के 20 ग्राम, ठीक है। 20 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है सबसे लास्ट में, ठीक है, पांचवें पॉइंट में। तो यहाँ पर आपका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा? चौथे नंबर पर आपका बादाम है और पांचवें नंबर पर क्या हो जाएगा? राजमा। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला ऑप्शन, सॉरी फोर्थ नहीं, थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। सॉरी फोर्थ नहीं, आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि धात्री माता यानी कि जो आपका जीरो यानी कि 0 से लेकर के 6 माह के लिए, ठीक है, प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा ICMR 2010 है, कितना है? पहला ऑप्शन है आपका 68 ग्राम प्रतिदिन, सेकंड है 55 ग्राम प्रतिदिन और थर्ड ऑप्शन है 78 ग्राम प्रतिदिन और लास्ट है आपका 74 ग्राम प्रतिदिन। जो देखिए धात्री माता होती हैं, ठीक है, उनके लिए जो प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा ICMR 2010 के अनुसार है वो कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो
फोर्थ होगा यानी कि 74 ग्राम प्रतिदिन होगा, ठीक है। किसके लिए? धात्री माता के लिए प्रोटीन की जो प्रस्तावित मात्रा ICMR के लिए है, ठीक है। जिनके बच्चे जन्म से लेकर के 6 माह के होते हैं यानी कि 0 से लेकर के जो 6 माह तक के बच्चे होते हैं उनके लिए 74 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की जो मात्रा है वो देनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है आपका कि आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है, जो आवश्यक वसा अम्ल होते हैं उसमें क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है आपका स्टीरिक अम्ल और ओलिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है आपका ओलिक अम्ल और लिनोलिक अम्ल, और थर्ड ऑप्शन है आपका पाल्मिटिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल, और लास्ट है आपका फोर्थ लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल, ठीक है। तो देखिए जो आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? तो वो आपका ओलिक अम्ल और लिनोलिक अम्ल होगा, ठीक है। देखिए जो आवश्यक वसा अम्ल है फ्रेंड्स, इसमें आपका लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल शामिल है। देखिए जो लिनोलिक अम्ल होता है ये पोषण की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है। ये आपको तेलों में यानी कि तेल में बहुतायत से मिलता है, ठीक है। और जो आपका लिनोलिक अम्ल होता है ये रक्त वाहिनियों को अर्धपारगम्य बनाता है और इसी कारण गर्मी के मौसम में शरीर से निकलने वाले पसीने को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ओलिक अम्ल और लिनोलिक अम्ल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर यानी कि शरीर नहीं कर सकता वे डैश अमीनो अम्ल कहलाते हैं, यानी कि जो अमीनो अम्ल, ठीक है, यानी कि अमीनो अम्ल जिसका संश्लेषण शरीर नहीं कर पाता है उसे हम लोग यानी कि कौन सा अमीनो अम्ल वो कहलाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका गैर आवश्यक, सेकंड है आवश्यक, थर्ड है आंशिक और फोर्थ है साधारण, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा आवश्यक, यानी कि अमीनो अम्ल जिसका संश्लेषण शरीर नहीं यानी कि शरीर नहीं कर सकता वे आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है डैश प्राकृतिक बहुलक है। पहला ऑप्शन है आपका विटामिन, सेकंड है खनिज, थर्ड है वसा और लास्ट आपका फोर्थ प्रोटीन, यानी कि क्या प्राकृतिक बहुलक है? तो देखिए जो आपका प्रोटीन है ये प्राकृतिक बहुलक है। देखिए जो प्रोटीन होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये शरीर में उपस्थित सभी तत्वों को एक महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। ये क्या है? सभी तत्वों में एक क्या हो जाता है? ये एक महत्वपूर्ण तत्व है और सभी प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं? वृद्धि एवं विकास के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होते हैं। तो जो प्रोटीन है ये प्राकृतिक बहुलक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स अभी जो मैंने अभी बताया प्राकृतिक बहुलक, ये आपका TGT 2019 के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित क्या एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है? लाइसिन है, मिथियोनिन है या फिर फिनाइल एलानिन है या फिर वैलिन है? तो देखिए यहाँ पर क्या सल्फर युक्त अमीनो एसिड है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा मिथियोनिन। देखिए जो मिथियोनिन है, ठीक है, वो एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। क्या है? सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। कौन? मिथियोनिन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए, यानी कि जो प्रोटीन की घटती हुई मात्रा है, ठीक है, उसके क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया है सीरम फेरिटिन स्तर में गिरावट, सेकंड आपका दिया अस्थि मज्जा में स्टेनेबुल आयरन का घटना, थर्ड है आपका हीमोग्लोबिन स्तर में गिरावट और फोर्थ है आपका शरीर में आरक्षित लौह भंडार का निःशेषण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट तो नहीं, यहाँ पर हम लोगों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है सबसे पहले। तो देखिए जो हमारे शरीर में फ्रेंड्स जो आपके लोहे की आवश्यकता होती है, ठीक है, वो अत्यंत ही कम होती है, ठीक है। सामान्यतः देखिए जो लौह तत्व होता है उसकी पूर्ति के लिए हमारे द्वारा ग्रहण की गई जो भोज्य सामग्री होती है, ठीक है, उससे ही हो जाती है। परंतु जब हमारे शरीर में लोहे की कमी हो जाती है, ठीक है, तो
यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके कई लक्षण भी होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित करना है घटते क्रम में। तो सबसे पहला तो देखिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन स्तर में गिरावट होता है, ठीक है। पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा और देखिए पहले पॉइंट से ही आपका राइट ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले ही थर्ड दिया गया है, ठीक है। थर्ड के बाद आपका फोर्थ आता है कि शरीर में आरक्षित लौह भंडार का निःशेषण होता है। इसके बाद अस्थि मज्जा में स्टेनेबल आयरन का घटना, उसके बाद सीरम फेरिटिन स्तर में गिरावट होता है। और ये आपका खाद्य पदार्थों का व्यवस्थित क्रम है, ठीक है, प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में। ओके, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलेंगे आज की क्लास की यानी कि आज के सेशन के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है या फिर क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। यानी कि प्रोटीन की जो घटती हुई मात्रा है, ठीक है, फिर से घटती हुई मात्रा के ही बारे में पूछा है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहला पॉइंट है सूजी, सेकंड है मूंग दाल, थर्ड ऑप्शन है आपका हरी मटर और फोर्थ है आपका शकरकंद। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है घटती मात्रा में, ठीक है। तो सबसे पहला तो आपका मूंग दाल हो जाएगा, क्योंकि मूंग दाल में जो प्रोटीन होता है वो सबसे ज्यादा मिलता है, किसमें, मूंग दाल में। तो सबसे पहला आपका सेकंड पॉइंट होगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। मूंग दाल के बाद जो आपका प्रोटीन होता है, ठीक है, उससे कम आपको हरी मटर में मिलेगा, उससे कम आपको सूजी में मिलेगा और लास्ट में शकरकंद में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप सभी लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों ने एक साथ डिस्कस किया है, ठीक है। और इसका जो पार्ट 2 है फ्रेंड्स, वो हम आप सभी लोगों को कल की क्लास में कराएंगे, प्रोटीन के पार्ट 2, क्योंकि काफ़ी लंबे चैप्टर हैं ये प्रोटीन हमारे, ठीक है। और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन अभी मैंने जस्ट आपको कराया है 50 नंबर वाले क्वेश्चन, ये आपके यूजीसी नेट एग्जाम सेकंड पेपर जून 2010 के ही अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना एंड अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। ओके, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली क्लास यानी कि कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।